पढ़ने पे ध्यान दो और टेस्ट है आप लोगों का कब? 3.2 एक्सरसाइज में हम लोग आज वर्ड प्रॉब्लम करेंगे स्टार्ट, याद है? और मैं ये 6 के 6 क्वेश्चन है, कोशिश रहेगा 6 के 6 क्वेश्चंस में खत्म कराऊंगी। ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे। नहीं नई एक्सरसाइज है तो 3.1 पूरी हो गई थी। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स करेंगे। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, बहुत बढ़िया से समझते हैं और हेडिंग डालेंगे आप सभी अपनी कॉपी के ऊपर, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटा वीडियो जो है अनलिस्टेड चल रही है, वरुण शुभम को बोलना ले लेगा, ठीक है? कृष्णा क्यों नहीं आया आज? वो भी एक दिन, हाँ उसको भी बुखार हो गया। स्टार्ट करें फर्स्ट पार्ट। बोलो बेटा, बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो। अरे मुझे याद नहीं है क्वेश्चन, सच में मेरे माइंड में 14 और 4 ही आया। ओके एवरीवन, पीछे कौन सा मेथड सीख रहे हैं? So we are going to learn a method that is called substitution. जैसा नाम है वैसे इसका काम है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी एक की वैल्यू को दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना। अब वो एक कौन है दूसरा कौन है वो बता दो जरा। एक यहाँ पर है x और दूसरा है y, या एक है y तो दूसरा है x। तो पहली इक्वेशन से x या y की मनचाही वैल्यू निकालो, मैं बताऊंगी सॉल्व करके, और उसको कौन सी इक्वेशन में पुट कर दो ऋषि? दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन से आपका मन हो x निकालो, आपका मन है y निकालो, किसी भी एक की वैल्यू निकालना है और पुट किस में करना है? सेकंड। काम बन जाएगा। बड़े ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सीखेंगे सभी बच्चे। तो हम ले रहे हैं टेकिंग इक्वेशन 1। मैं किसी भी बच्चे से पूछ सकती हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया। इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं जो कि आएगी 14 माइनस वाई। आ गई वैल्यू? क्या आई x की वैल्यू? 14 y को उधर ले गए ना, हम वैल्यू निकाल चुके हैं। नाउ इस x की वैल्यू को पाठक किस में सब्स्टिट्यूट करना है? किस में सब्स्टिट्यूट करना है? अभी बोला मैंने, वेरी गुड ऋषि यादव। सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। सेकंड इक्वेशन में जहां जहां ऋषि यादव x दिख रहा है उसकी जगह 14 माइनस वाई रख देंगे, ठीक है? तो लिखते हैं पुट दिस वैल्यू ऑफ x। बेटा थोड़ी देर के लिए डोर खोलो। इन इक्वेशन सेकंड, थोड़ा सा बोला, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड ये रही आपकी। नोट ऐसे ही करना, पहले ये पूरा और ये। और दीदी क्वेश्चन में आपने तो ऐसे 2 इक्वेशन लिखी थी तो ऊपर लिख देना दोनों इक्वेशन, ठीक है? ऊपर दोनों इक्वेशन लिख देना। तो x की जगह क्या रख रहे हैं बच्चे? बोलो। मैंने x की जगह पुट कर दी। ब्रैकेट में रखना प्रेफर रहता है, अच्छा रहता है, बाकी ब्रैकेट खोल देंगे आगे। तो x की जगह क्या रख दिया मैंने? हार्दिक 14 माइनस वाई, ठीक है? ब्रैकेट खोल रहे हो, अभी ब्रैकेट खोलोगे माइनस वाई इज इक्वल टू 4, है ना? माइनस वाई से माइनस वाई प्राची कैंसिल हो जाएगा बेटा? नहीं होगा। क्या होगा ये? माइनस माइनस क्या होगा? क्या कोई नहीं बोलेगा, प्राची बोलेगी। 2y हो जाएगा, माइनस का प्लस का। वेरी गुड बेटा। 14 माइनस 2y, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू 4, ठीक है? अभी कोशिश करो कि कांस्टेंट सब एक तरफ रख ले जाओ। कांस्टेंट क्या है कृष्टि इधर? हाँ 2 वेरिएबल के साथ है डार्लिंग। कांस्टेंट क्या है? जिसके पास कोई भी वेरिएबल ना हो। 14 है, लेके जाओ उधर 14 को। 14 इधर ले जाएंगे तो यहाँ खाली 2y बचा। बोलो बच्चे, कोई डाउट? या ऐसा भी कर सकते थे, 2y इधर ले जाओ 4 इधर ले आओ, एक ही बात थी। तो 4 में से 14 जाएगा पर माइनस का 10 बचेगा। बच्चों पता है ना, माइनस से माइनस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। इधर आके लिशिका, इधर आके लिशिका, बोलो लिशिका। डिवाइड होगा और ये कैंसिल होके y कितना आया? y आ चुका है। तो जैसे ही आप एक इक्वेशन में से x से y की वैल्यू निकालकर दूसरे में रखेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, y आ गया। अब आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है प्रीत, आपकी चॉइस है। y को किसी में भी पुट करो,
आपकी चॉइस है, या तो इसी में पुट कर देना 14 में से y माइनस करो x आ जाएगा, या यहाँ रख देना y, या इधर रख देना, कहाँ जहाँ आपका मन है वहां पे रखो, ठीक है। तो मैं क्या कह रही हूँ, क्या बोल गए, 9 आएगा। अच्छा 9 आएगा, ये तो प्यार से बोल रहा है, ये तो समझ नहीं आया मुझे क्या बोल रहा है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, मैं y की जगह क्या रख रही हूँ 5, 14 में से माइनस होगा 9 ही आएगा बेटा। चलो 9 आ गया हमारा, समझ आया आप सब। तो हार्दिक हंस लो बेटा, पैसे नहीं लग गए उसके। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, तो इसमें से हम वैल्यू निकालेंगे s की और t की, और s और t की जो भी वैल्यू निकालेंगे रियांश बताएगा। रियांश मुझे यहाँ से बेटा वैल्यू निकालनी है s की, तो क्या आएगी, बेटा मत करो हाथ ऊपर, बेटा बोलो रियांश s की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बोलो, s के लिए क्या करेंगे, किसको उधर लेके जाएंगे, हाँ तो बोलो। 3 तो यही बैठा है, ये t उधर जाके प्लस का हो जाएगा 3 प्लस टी। अगर इतना देर इसको सोचने में लग रहा है तो बेटा आगे जाके कुछ बनने की ख्वाब को छोड़ दो। तो इसकी वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे स्वास्थ्य, हाँ इक्वेशन 1 से निकालेंगे, 1 में वापस रख देंगे बेटा। कोई यहाँ देखता भी होगा ना वीडियो पे, कितने सारे इनके पोते बच्चे बैठे हैं, कुछ नहीं आता होता, तो शुक्र है मैं कुछ अच्छे बच्चों से पूछा करूंगी, अब कहीं विश्वास होगी कुछ ढंगे भी बैठे होते हैं। बेटा वेयर वी हैड टू पुट द वैल्यू ऑफ s, अदिति सेकंड इक्वेशन s/3। हाँ बेटा वेरी गुड बेटा, देख लो इम्प्रूव इक्वेशन, अच्छे बच्चे भी हैं हमारे। क्या वैल्यू रखी है s की हम यहाँ पे, ऋषि यादव 3 प्लस टी अपॉन में, बेटा साथ साथ नोट कर लो क्योंकि बोर्ड उठा के मैं तुरंत भाग जाऊंगी बेटा, 1 मिनट नहीं रुकूंगी मैं, सब कुछ साथ साथ नोट कर लो बेटा, चिपका लो फटाफट ये बड़ी। तो हमने s की जगह रखा 3 प्लस टी अपॉन में 3, t/2 इज इक्वल टू 6। तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए रिपीट लिख रही हूँ। बेटा ये एलसीएम ले ले, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा और ये क्रॉस हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और t से क्या मल्टीप्लाई होगा 3, 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, बाहर लिख दिया, और 3 इससे मल्टीप्लाई हो गया 3t। ओके देव देख नहीं रहे बेटा बोर्ड पे, 6 into 6 कितना होगा 36। 36, 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 3 2 into t, कोई नहीं बोलेगा लिशिका, 2 into t 2t, बहुत बढ़िया बेटा 2t। हाँ बेटा यही मेच्योरिटी है तुम्हारी कि तुम 2t पे भी हंस सकते हो। इधर देखो ध्यान से, 2t प्लस 3t कितने t हो गए 5t। कृष्टि बोलेगी और कोई नहीं बोलेगा। कृष्टि क्या करे इसके आगे, अब t की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें अब, मुझे बताओ, अगर आप इस स्टेप पे तो क्या करेंगी, किसको उधर ले जाएंगी, हाँ 6 को, इधर उधर मत देखो बेटा, सिर्फ इधर देखो, बताओ क्या करोगी। मुझे टी की वैल्यू निकालनी है, किस चीज को शिफ्ट करूं 5, बहुत बढ़िया बेटा, बुद्धि इतनी खराब है कि ये प्लस माइनस हो रहा है, इस नंबर को उठा के ले जाओ ना वहां पे, सारे नंबर एक तरफ करो, पता नहीं ये बीच में इसी को कुछ छेड़ना है तुम्हें। वो बेचारा वैसे 5 के साथ चुपचाप बैठा हुआ है ना, बाद में लेके जाना उसको। जब भी किसी मल्टीप्लाई वाले नंबर को उठाते हैं तो ये ध्यान करो कि वो चीज अकेली हो, अगर उसके साथ कुछ भी प्लस और अगर इसके साथ कुछ भी माइनस में होता है तो पहले उसको इधर लेके जाओ, तब मल्टीप्लाई वाला नंबर नीचे आता है। 36 में से 6 गया, ऐसे माइनस के लिए बैठा रखा मैंने तुम लोगों को, बहुत बढ़िया। 30/5, क्योंकि बाकी तो जवाब कोई आता नहीं, कैंसिल होके 6 आ गया टी। कृतिका टी को किस में पुट करेंगे बेटा, टी 6 आ चुका है, किस में पुट करें निशिका, फर्स्ट इक्वेशन में भी रख सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी रख दें, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। टी की वैल्यू कितनी आई है 6। हाँ जी कृष्टि जी, एस कैसे निकालें,
बेटा पॉज कर दो बेटा, लोग जा बेटा, पलट पलट के जुल्फे ना हिलाओ इतनी। -6 उधर जाके +6, 6 + 3 9 आ गया इस तुम्हारा। ओके, कितने बच्चों को क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आया बेटा? पॉज करो सबको, तुम्हें दवा दे दूंगी बेटा हाथ पैरों की, नहीं तो बेटा ध्यान सुनेंगे। आपके पास जैसे ही उठाना बेटा पीछे वाले को, जरा पिन मारते रहो उसको। आपके पास जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व करके कोई भी चीज आपको मिलती है, जो आप सेकंड में पुट करते हो, और फिर जब आपका आंसर आ जाता है ना, एक वेरिएबल आ जाता है, तो इसके बाद आप इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है कि एक बार आपका एक वेरिएबल आ गया तो दूसरे के लिए इसको आप किसी में पुट करो, सेकेंड इक्वेशन में पुट करो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, ये जो हमने वैल्यू निकाली थी इसमें पुट करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, सैटरडे नहीं है बेटा आज, ठीक है। तो आपके पास दो इक्वेशन है, यहाँ से वैल्यू कैसे निकालेंगे प्राची, और किसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे आप यहाँ से, y की या x की? y की x की एक ही बात है, किसकी वैल्यू निकालना ज्यादा आसान रहेगा साधना? ये x की निकालेंगी वैल्यू, पहले y लेके जाएंगी, फिर 3 डिवाइड में भी लेके जाएंगी। अबे सीधा y की वैल्यू निकालो, y उधर ले जाओ और 3 इधर ले आओ, कितना आसान है, y की वैल्यू आ गई 3x - 3। एक स्टेप में काम करो ना, जब भी कुछ दिख जाए कि कोई भी वेरिएबल अकेला है, उसका फायदा उठाओ। समझ में आया? जो वेरिएबल अकेला होता है तो आपको उसका फायदा उठाना है। इसके साथ बेटा इसका बैठा है सपोर्टर, उसका फायदा मत उठाना है, तुम्हारा फायदा उठा लेगा, टफ रहेगा ये। समझ में आया? तो कोई भी वेरिएबल कभी भी अकेला होता है तो कोशिश करो आप उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करो। ये मैंने बीच में डायलॉग इसलिए बोला ताकि एग्जाम में याद रहे। बोलो बेटा। अभी बताएंगे ना बच्चे, क्यों घबरा रहे हो? अच्छा, इसकी जगह इससे निकालनी हो तो दोनों के पास ही बैठे हुए हैं बेटा रिश्तेदार इनके, तो किसी की भी वैल्यू निकालो, या तो x की निकालो या y की निकालो। ठीक है, चलो इसको पुट करते हैं वहाँ पे। हाँ, ये फॉर्मल क्वेश्चंस में तो हमने y को मूव नहीं किया, मतलब y को मूव किया, तो इसमें आपने 3 को मूव क्यों किया? अच्छा, मेरे लिए आसान था कि y वहाँ जाके प्लस में हो जाता और 3 आ गया। अगर मैं 3x को लेके जाती तो y माइनस का रह जाता। नहीं, कोशिश करा करो कि जिस भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल रही हो वो वेरिएबल प्लस में रहे। चलो पुट करें तो 9 x की जगह हमें 9x ही है, और y की जगह हमें क्या रखना है? इसका अगर आंसर नहीं आएगा जरा चेक भी कर लेना पीछे। क्यों नहीं आएगा? सुन तो लो, सुनना मत तुम लोग। ये जिद नहीं आएगा हमने देख लिया, आप छोड़ दो। अगर आंसर आएगा नहीं आप यही छोड़ दो बेटा, कुछ प्रूफ तो करो क्यों नहीं आएगा। क्योंकि जैसे ही हम वैल्यू पुट करें, ध्यान से देखिए, हम आपको वेट कर रहे थे, आप देखिए 3 3 is 9x, माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये देख रहे हैं पीछे बोर्ड पर ऋषि, 3 3 is 9 इक्वल टू 9। अब बेटा रहा क्या, कुछ बचा नहीं इस बेचारे के पास, सब कट गया बेटा, फायदा इतना वाला उठा लिया हमने इसका, तो 0, कुछ बचा ही नहीं। तो दिस क्वेश्चन इज नॉट हैविंग एनी फीजिबल आंसर ऑफ x and y, 0 0 आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से पॉज करिए, फटाफट नंबर 1 है बस, आशु करो बेटा। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आप ऐसे ही चल दिए आंखें बंद करके इसको सॉल्व करने के लिए, तो अगले क्वेश्चन में आपने फायदा उठाया तो अब ये उठा लेगा आपका, क्योंकि पॉइंट में कॉम्प्लिकेशन है। और आप ध्यान दो कि सब जगह अगर एक ही टाइप का डेसिमल चल रहा है, यहाँ भी 1 के पहले पॉइंट है, यहाँ भी 1 के पहले पॉइंट है, यहाँ भी, उधर भी देखो सेम नदियां बह रही है, 1 के पहले पॉइंट है। तो ऐसे क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए क्या करा जाए, सबका पॉइंट हटा दो पहले, और जरा बोर्ड पे देख लेना बेटा पहले आप सभी। और अब ये इक्वेशन ना इतनी सिंपल हो जाएगी कि आप बड़े ही आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ डिनोमिनेटर से 10 कॉमन ले लूँ, 1/10 मैंने बाहर ले लिया, अंदर बेचारा 2x अकेला बच गया क्योंकि इसका नीचे वाला पार्ट बाहर चला गया, और यहाँ 3y अकेला बच गया, ये 13/10 बचा। कोई परेशानी, कोई डाउट? यहाँ से भी हम डिनोमिनेटर्स को बाहर कॉमन ले रहे हैं,
तो भाई बाहर चला गया, सॉरी, खेद है बेटा। ध्यान दीजिएगा, ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो जब दो चीजें मल्टीप्लाई में होती है ना, तो वो दो चीजें में अगर इससे सेम दिख रही हो तो 10 से 10 कैंसिल कर सकते हैं। और एक तरीका बताती हूँ, ये 10 यहाँ डिवाइड में है, डिवाइड में नीचे लिखा है ना 1/10 है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो भी इस 10 से कट जाएगा। समझ आ रही है बात? क्या हुआ, ये 10 भी इस 10 से, और किसी को डाउट लग रहा है तो ये 10 डिवाइड में है ना बच्चा, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इस 10 से कट गया। अब तुम्हारी इक्वेशन देखो इतनी सिंपल करनी, 2x + 3y = 13 और 4x + 5y = नाउ द क्वेश्चन आर इजियर आई थिंक टू सॉल्व इट आउट। आसान है ना बेटा? हम इसके टोटल 6 के 6 पार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के, और एक भी पेपर में नहीं आएगा इनमें से, क्योंकि सॉरी बोर्ड में नॉर्मल में यूटी में पीटी ईटी शीटी कुछ भी नहीं आने वाला। ये वर्ड प्रॉब्लम के लिए बना है चैप्टर, तो ये सिर्फ बेसिक सिखाने के लिए है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को आप लोग को सॉल्व करते हुए यूटिलाइज कैसे करना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे सभी। शंख बच गया, शंख। आइए 2x यहाँ रखते हैं, 3y इधर ले जाएंगे, आगे बच्चों। अब 3y इधर जाके माइनस का हो गया, और x की वैल्यू आएगी 13 - 3y/2। एनी डाउट? यहाँ तक देखो बच्चों, 3y इधर ले गए, 2 मल्टीप्लाई में था यहाँ के, उसको पुट करेंगे यहाँ पे। देखो स्पेस कम है, जल्दी से नोट करो, एक बार पॉज करिए। तो क्लास इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x प्लस ये है ना, x की जगह रखेंगे 13 - 3y/2। आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन टू लुक अपॉन बोर्ड, एवरीवन। क्योंकि जब बोर्ड पे नहीं देखते ना, तो आप अपनी मर्जी से ऐसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर कर आते हो ना बोर्ड एग्जाम में, कि सामने वाले एग्जामिनर को 3 दिन तक नींद की दवाई खानी पड़ती है। कि तुम्हारा तो कहीं से कोई भी नंबर कट जाता है, और कोई भी नंबर तुम कहीं भी घुमा लेते हो, है ना बेटा? कभी कभार ऐसा हो जाता है ना, हम 5 को भेज देते हैं। तो आपने x की वैल्यू रख दी बेटा, कौन से इक्वेशन में पुट करी है? सेकेंड इक्वेशन में। तो देखो अभी यहाँ 4 और 2 ये एक्चुअली मल्टीप्लाई है, हाँ तो कैंसिल कर दो उसको, हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 13 26, 2 3 प्लस का, ठीक है बच्चों। अब 6y में से 5y माइनस होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस है, माइनस का y बचेगा = 23। माइनस के y को इधर भेज दो, ज्यादा आसान रहेगा, प्लस का y, और 23 प्लस का इधर आके 26 + 23 गया। यशिका गिर क्या ये आ रहा है बेटा आंसर, तुमने तो पता नहीं कहां। अरे उसकी बात करो जिसने आंसर, y कितना आ गया 3। पुट कर दो y किसी भी इक्वेशन में जिसमें आपका मन हो। इक्वेशन 1 क्या थी? y को क्या रखेंगे बेटा? 3 3 9, 13 में से माइनस होगा, कितना बचेगा? और 2 इधर जाके डिवाइड होगा तो x कितना आ जाएगा? बोर्ड पे देखेंगे आप सभी। दैट्स माय रिक्वेस्ट नाउ टू लुक अपॉन बोर्ड। देखो 2x √2x + √3y = 0। तो इट्स योर चॉइस, अब किसी भी वैल्यू को यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मैं √3y को इधर ले गई, और x आ गया -√3/√2y। देखो ये पूरा इधर जाके माइनस में हो गया, √2 मल्टीप्लाई में था, और नीचे आके इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे, है ना? इक्वेशन 2। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, जल्दी बोलो। √3 तो पहले से ही था, और x की जगह -√3/√2y। परेशान मत होना इसको देख के, ठीक है बच्चों? बेटा √3 × √3 कृष्टि √3 × √3 क्या होता है बच्चा? 3 होता है, माइनस है ना, माइनस का 3 आ गया अपॉन में। अच्छा किसी बच्चे को √8 याद है? अगर 9th में आप सबको पता हो,
एक्चुअली 8 का एलसीएम लोगे तो 8 को लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू, और दो जो 2 होते हैं वो पेयर से बाहर आ जाते हैं और खाली एक 2 बच जाता है, 2 रूट 2। 8 को लिख सकते हैं तू वाला गाना गा रहे, तुम बोल रहे ना 2 रूट 2 ऐसे बोल रहे हो। हाँ बेटा, रूट 2 एलसीएम आ गया, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, खाली 3y बचा, और ये वाला रूट 2 इससे मल्टीप्लाई होने जाएगा, तो रूट 2 इंटू रूट 2 2 गधो, तुमने 2 मत बोलो बस, मैं खुद बोल रही हूँ। रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो गया, एंड 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 से 4 बेटा, मेरा सच में हार्ट बीट तेज हो रही है, हरकतें कम करो तुम लोग। ये रूट 2 इंटू रूट 2 कार्तिक, चलिए आप बताओ, दिस रूट 2 इंटू रूट 2 2, एंड 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 4। समझ में आया कैसे बना? तो ये 4 हो गया। ऋषि यादव क्लियर है? ये रूट 2 यहाँ जाके 0, भाई ये रूट 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ तो 0 हो गया, और माइनस प्लस होता है 7y, तो y क्या आया? हाँ y 0 हो गया। इतनी मशक्कत करी हमने, फिर भी y को किस में पुट करें? इक्वेशन 1 में कर दे। इक्वेशन 1 में y 0 रख देंगे हम, तो ऑटोमेटिकली x भी 0 आएगा बेटा। देखो इधर y 0 रखा तो ये 0 हो गया, तो रूट 2 x इक्वल टू 0, x निकालेंगे तो 0 अपॉन रूट 2, x भी कितना आ गया? 0 हो गया।